पैसा सब लोगों की जरूरत है। मुझे भी पैसा चाहिए, आप लोगों को भी पैसा चाहिए, मेरे क्लाइंट्स को भी पैसा चाहिए, आपके क्लाइंट्स को भी पैसा चाहिए, तभी वो हम लोगों को और पैसा देंगे। पैसा जरूरी है। तो हम बात करेंगे पैसे की, कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। पैसा इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, इसके बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो पैसा किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे लाया जा सकता है, या पैसा कैसे कमाया जा सकता है। बचपन से आप लोगों ने सुना होगा, जो मन करता है वो करो। बिल्कुल ठीक। बचपन से हम लोगों को सिखाया गया कि जो मन करता है वो करो। वो किया तो डांट पड़ी, क्योंकि हमारा मन करता था घूमने फिरने का। वो किया तो डांट पड़ी। लेकिन जिस घूमने फिरने वाले ने ट्रैवल को ही अपना पैशन और बिजनेस बना लिया, उसने पैसा कमाया। उसने तो कमाया। किसी मेरे जैसे व्यक्ति का मीठा खाने का बड़ा मन करता था, मीठा खाया, कोई व्यक्ति हेल्दी हो गया। किसी ने उस मीठे को ही अपना पैशन बना लिया और वो सबसे बड़ी स्वीट शॉप चला रहा होगा। वो पैशन है। सबसे पहला विश्वास आपके अंदर कि आप किस चीज के काबिल हैं, क्या आपको वो काम आता भी है या नहीं। दूसरा, जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि अपने अंदर उस चीज को लेकर एक कॉन्फिडेंस, कि यार ये क्या मैं जो कर रहा हूं ये सही भी कर रहा हूं या नहीं। कितने मेरे प्यारे भाई बहन यहां पर हैं जो वास्तु की साइट पर जाते हैं, वास्तु भी कर देते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं यार इसका काम होगा कि नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया है, नहीं, दोनों बातों में अंतर है। दोनों बातों में अंतर है। एक ये होता है कि आपने सही किया या नहीं किया, आप कॉन्फिडेंट है मैंने सही काम कर दिया। दूसरा ये विश्वास इसका काम होगा या नहीं। वो विश्वास वास्तु कंसल्टेंट के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस फील्ड में आगे जाना है। होगा यार, क्यों नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। और नहीं होगा तो हम उसको करवा के रहेंगे। कैसे करवाएंगे देखना पड़ेगा, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तो करिए। एक वास्तु कंसल्टेंट की लाइफ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है, इस डेकेड की बात कर रहा हूं, एक वास्तु कंसल्टेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस डिकेड की जो चल रही है, ये फैंसी सिस्टम, ये फैंसी सिस्टम, ये प्रॉब्लम चल रही है। खूब सारे पैसे ले लेना, खूब सारे, और फिर क्लाइंट के बारे में सोचते भी नहीं। इस चीज को सबसे पहले खत्म करने का प्रण लिया पिनैकल वास्तु ने। फैंसी सिस्टम भले ही ऐसे रहेगा लेकिन पैसे इतने नहीं। क्लाइंट से जो मर्जी चार्ज कर ले, अलग बात है। आप लोग भी एक बार के लिए तो क्लाइंट ही थे। जब मुस्कान के साथ बात करते हो तब तो क्लाइंट ही होते हो। कन्वर्ट हो गए नहीं हो गए, ये भी तो कन्वर्जन ही देखते हैं, योर क्लाइंट एट दैट टाइम। लेकिन जब ये लड़की आपसे बात करती है तो क्या ये विश्वास से बोल सकती है कि सर मेरे कहने पर एनरोल कर लो। मानते हैं ये बात। वो विश्वास इसके अंदर आया, मेरे कार्य से, सुमित सर के कार्य से, इसके अंदर वो विश्वास है। तो पैसे को कैसे आकर्षित करना है। पैसे को आप आकर्षित करने के लिए जो दूसरा स्तंभ मैंने आपको बताया था वो था विश्वास, आपका सेल्फ के ऊपर विश्वास। तीसरा, आप क्या उसमें कारगर हैं भी या नहीं, क्या आप उसमें रिफाइंड है भी या नहीं। आपको ये चीजें पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें खुद आप सब लोगों के लिए नहीं बोल रहा, आपको अपने क्लाइंट्स के लिए नोट करनी है। जब आप क्लाइंट के लिए नोट कर लोगे तो आपको पता लगेगा कि क्लाइंट के बिजनेस में पैसा आता है या नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एक गारमेंट शॉप की बात करते हैं। एक गारमेंट शॉप का वास्तु करने के लिए गए हम। हाँ जी सर क्या दिक्कत है। सर जी सेल कम है, ग्राहक आता है जी, रुकता कम है। ठीक सर, ऐसे 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 जो भी उसने और दिक्कतें लिखाई। जब तक
उसे यही नहीं पता कि सामने वाले व्यक्ति पर अच्छा क्या लगेगा, इस पर ये जच भी रहा है या नहीं जच रहा, क्या इसको ये कपड़ा कहीं इचिंग तो नहीं दे देगा, क्या इसको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे देगा, तब तक वो गारमेंट शॉप वाला पैसा नहीं कमा सकता। कर लो जितना वास्तु करना है, नहीं कमा पाएगा, ट्रस्ट मी। जिसको पता है एक शूज बनाने की फैक्ट्री है, जिसको पता है कि ये शूज मैंने सिर्फ दिहाड़ी वाले लोगों के लिए बनाने हैं, 100 रुपए का पेयर है, इसमें मुझे ये देखना है कि बस ये टूटे ना, कम कंफर्टेबल भी रहेगा चलेगा, पानी वानी में जाए जल्दी जल्दी खराब ना हो, उसका वो पर्पस सॉर्ट हो गया। उसे मखमली पैर नहीं चाहिए, उसका वो पर्पस सॉर्ट हो गया, उसका वो जूता बिक रहा है। एक जूता जिसने ये सोचकर बनाया कि व्यक्ति जूते के अंदर पांव रखे और कहे कि बस अब तो मैं जन्नत में ही आ गया, उसका जूता उस उपलक्ष्य से बिकता है, दिमाग से। आपको क्या लगता है कि पैसा कमाना इतना आसान है? आपको पता है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं या आपके क्लाइंट्स पैसा कैसे कमा सकते हैं? सिर्फ एक व्यक्ति है जो उन्हें पैसा कमा के दे सकता है, वो है वो स्वयं। स्वयं के ऊपर स्वयं के प्रोडक्ट का विश्वास ही नहीं होता, और दूसरी चीज किसी को देने की भावना ही नहीं होती। हमें पैसा आकर्षित करना है। आप सब लोगों को पता है मेरे फर्नीचर शोरूम है। जब मैं प्योरली फर्नीचर लाइन में था तो मैं सारी चीजें हैंडल करता था, प्रोडक्शन भी, सेल्स भी। आज मैं अपने आप को उस जगह पर दोबारा रख के देखता हूं कि मैं उस फील्ड में सक्सेसफुल क्यों था। मैं इस फील्ड में इसलिए थोड़ी आया कि मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं था। ये मेरा पैशन था, वो भी मेरा पैशन था, वो तो मेरे खून में है, बचपन से ही है। मुझे शुरू से जादू वाली चीजें पसंद थी तो मैंने वास्तु सीखना शुरू कर लिया, सिंपल सी बात है। मैं फर्नीचर लाइन में क्यों जितना भी समय काम करता रहा, क्यों मैं उसमें बहुत बढ़िया था या सक्सेसफुल था या पैसा कमा पा रहा था, उसके पीछे कई कारण थे। वास्तु को एक साइड पर रख देते हैं, अभी वास्तु पर तो भी आएंगे इन कारणों को सही करने के लिए। लेकिन आपको यह तो पता लगे पैसा कमाना कैसे है। सबसे पहले जब भी कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रहा होता तो उसको ऐसे बनाना नहीं, यार इसको ना थोड़ा सा सही करके बनाओ। किसी के घर में जाना है, किसी की आन बान शान है ये, अपने फैक्ट्री के लेबर वालों को सारा दिन एक ही चिक रहनी मेरी, इसको यार थोड़ा अच्छा बनाओ, थोड़ा कंफर्टेबल बनाओ, मजबूत बनाओ। कोई व्यक्ति फर्नीचर खरीदता है 10 साल 20 साल चेंज नहीं करता। ये मेरे अंदर की आस्था थी, मेरे अंदर का एक विश्वास था कि नहीं, मुझे चीज देनी है, सही देनी है। जरूरी थोड़ी है कि 1000 रुपए मीटर वाला कपड़ा लगाना है चेयर पे, 200 वाला लगाओ, ठीक लगा दो, फटे ना। 1000 वाला भी फट जाता है। ये खुद की समझ थी, खुद को पता होना चाहिए थी चीजें। तो वो जो प्रोडक्ट बनता था ना, उसके ऊपर सबसे पहला विश्वास किसका हो जाता था? मेरा प्रोडक्ट नंबर 1 है। हो गया ना ये कि मेरा प्रोडक्ट टॉप का प्रोडक्ट है, इसको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, जब क्लाइंट मेरे पास आता था, कहता जी सोफा दिखा दो, सपोज करने की बात कर रहे हैं, या किसी सेल्समैन के पास भी आता, आप कहीं पर जाएंगे तो कैसे करेंगे? हाँ जी सर देखिए ऐसे ही होता है, ये है, ये 25,000 का है, 50,000 का है, 70,000 का है, 80,000 का है। कई बार बिक जाता है, कई बार नहीं बिकता। मेरे पास एक छोटा सा असूल सबसे पहले, सर रिक्वायरमेंट क्या है अपनी? बस हमें कुछ नहीं, लिविंग रूम के लिए एक अच्छा सा कंफर्टेबल सा सोफा चाहिए, टीवी वीवी देखना होता है, मजबूत हो, गद्दी वद्दी ना बैठे। सर कोई पिक्चर है क्या आपकी लॉबी की? अब वहां से वो कनेक्ट कर जाता कि यार मैं तो अपने घर के अंदर घुस गया, कोई पिक्चर है क्या? उस पिक्चर को देखना, उसके इंटीरियर्स के अकॉर्डिंगली उसके कलर्स को बताना, उसको एक सोफा बताना, प्राइस नहीं बताया अभी, फिर जो मर्जी पैसे ले लो, फिर व्यक्ति मना नहीं करता और क्लाइंट 100% कन्वर्ट होता है। क्या पैसा आपने आकर्षित किया? कैसे आकर्षित किया? जी जान लगाई आपने प्रोडक्ट में। जो सामने आपके पास क्लाइंट है, आपने उसके दिल के साथ अपना दिल मिलाया, उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करी और निस्वार्थ भाव से आप उसके साथ जुड़े रहे। ये नहीं आया मुंह बना हुआ है और दिखा दिया सारा सामान, अगला आया राउंड लगाया चला गया। कैसे पैसा कमाओगे? अपनी अपनी फील्ड में अगर आपको नंबर 1 बनना है तो सबसे पहले
क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझो, उसकी प्रॉब्लम को रियलाइज करो, उसको देखो कि वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये नहीं हाँ जी वास्तु कराना है जी 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, पर्ची बन गई, ये 50,000 की रेमेडियो की पर्ची बन गई, हो गया। हाँ, उस लेवल पर आप आओगे। लेकिन जो भी नजदीक वाले लोग हैं, जो भी कोई व्यक्ति प्रॉब्लम बताता है, क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है जी मेरी, पर्ची तो बन गई ना, पर्ची तो बनी जानी है। लिटरली लोग पैसा उड़ेलने के लिए रेडी बैठे हैं। याद रखते हैं लोग, अगर आप प्यार से काम करोगे और रिजल्ट भी आते हैं। पैसा आकर्षित करना है हमें अपनी जिंदगी में। आज अपनी लाइफ में एक चीज दिमाग में बिठाकर चलना, जितने आप लोग आए हो, सबसे पहले अगर खुद को नंबर 1 बनाना है, अभी कहानी बताई एक लक्ष्य की, एक लक्ष्य चुनो, उस लक्ष्य के ऊपर खुद का कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को ग्रूम अप करो और उस लक्ष्य पर बिना कुछ सोचे समझे लग जाओ। अपनी क्लासेस में भी यही बताता हूं, वास्तु पढ़ रहे हो तो सिर्फ वास्तु पढ़ो, इधर उधर की चीजों को थोड़ा बहुत पढ़ लो, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इट इज ओके, परफेक्टली फाइन। मैं ये नहीं कहता कि आज ही सारा कुछ छोड़कर वास्तु के पीछे लग जाओ, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो, जो दूसरा काम कर रहे हो उसको भी अच्छे से करते रहो। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास ऐसी, जिन लोगों ने कई अलग अलग क्षेत्रों में तरक्की करी तो सिर्फ एक ही चीज में थी। नो, आज की डेट में हम भी तो कितने सारे काम कर रहे हैं, वास्तु कंसल्टेशंस भी कर रहे हैं, वास्तु पढ़ा भी रहे हैं, वास्तु के प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, ये तो वास्तु का काम हो गया। अलग बिजनेसेस हैं, फर्नीचर का बिजनेस है, सर का शूज का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है अलग से, ऑनलाइन बिजनेस अलग से, लेकिन हर काम को करने का तरीका। और एक बड़ी अच्छी बात याद आई, 3 चीजें होती हैं पैसा कमाने के लिए। सबसे पहले आप मेहनत करके पैसा कमाते हो, फिर आप मेहनत करके लोगों को कमाते हो जो आपके लिए पैसा कमाते हैं, यानी कि आपका स्टाफ। तीसरे नंबर पर जब आप पैसा कमा लेते हो, फिर पैसा आपके लिए पैसा कमाता है, जैसे कि आपकी रेंटल इनकम्स, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपके स्टॉक होल्डिंग्स एंड बहुत सारी चीजें। पैसा तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मुख्य चीज पैसे के लिए क्या होती है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस, और क्या आप सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ भाव से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप स्वार्थी होकर पैसा कमाओगे तो ट्रस्ट में आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। अब जब आप अपने क्लाइंट के पास जाते हो, तो क्लाइंट के पास जाकर आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका क्लाइंट करता क्या है, काम क्या करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है, क्या वास्तव में उसको अपने काम की अच्छी नॉलेज है या नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द गोल्डन रूल टू अर्न मनी, ऑलवेज ट्राई टू गिव समवन समथिंग टू समवन, देन ओनली यू विल गेट समथिंग। अगर आज मैं आप लोगों को कुछ यहां पर देने के लिए बैठा हूं, तभी आप लोग मुझे पैसा देते हो कि सर हमें और बताइए, और पढ़ाइए, और प्रोडक्ट्स दीजिए, और कुछ नई चीज लॉन्च करिए, क्योंकि आपको ये पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है जो कुछ देगा, कुछ एक्स्ट्रा इनपुट ही देगा। सबसे पहले अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाइए, सबसे पहले अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाइए। एक गोल्डन रूल अब भले लिख लो कि जब भी किसी क्लाइंट का वास्तु करने के लिए जाओ, बिजनेस वास्तु, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री चेक करनी है हमें। करता क्या था, क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, उसकी अपने फील्ड में क्या एक्सपर्टीज है। कितनी मिली आपको, कितनी मिली आप, ये लो, ये पढ़िए, ये लो, ये नीचे पढ़िए। क्या करता था, क्या करना चाहता है, और क्या करेगा आगे जाकर अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस के साथ।
अब सपोज करो हमने पिनैकल वास्तु का वास्तु कराने के लिए आपको बुला लिया, चलो मान लेते हैं पिनैकल वास्तु के ऑफिस का वास्तु कराने के लिए आपको बुला लिया। जब आपको बुलाया तो आप आकर क्या कहोगे, सर जी आपके नॉर्थ ईस्ट में ये, आपके साउथ वेस्ट में ये, आपकी एंट्रेंस खराब, आपका ये। नो, ऐसे बिजनेस वास्तु कभी नहीं होता। बिजनेस वास्तु होता है जब आप पहले ऑफिस में आओगे, आप पूछोगे सर क्या करते हो, सर वास्तु करते हैं जी, उसमें क्या क्या करते हो, ये चीजें करते हैं, कितना कमा लेते हो, कहां से और कमा सकते हो, कहां पैसा खराब हो रहा है और कहां जाना चाहते हो। पहले अपने क्लाइंट की थॉट क्लियर कर दो और खुद की थॉट क्लियर कर दो, तब समझ आ जाएगा कि वास्तव में आपको किस जोन पे काम करना है, किस देवता फील्ड पर काम करना है। दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस वास्तु। बिजनेस वास्तु में कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं होती, समझ का फर्क होता है कि हम किसी जगह पर बिजनेस वास्तु करते कैसे हैं, पैसा लेकर कैसे आते हैं। हाँ, माना कि नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है, माना कि नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी व्यापारी के लिए नॉर्थ ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। एक सोच, क्या करना है क्या नहीं करना, और नॉर्थ ईस्ट ही एक ऐसा जोन है जो आपको $1 मिलियन आइडिया देता है। पर सबसे इंपॉर्टेंटली मेरी बात को ना ध्यान रखना, अगर मैं किसी चीज के ऊपर एम्फसाइज देता हूं ना तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नॉर्थ ईस्ट आपके दिमाग को संतुलन में रखता है, नॉर्थ ईस्ट आपको विजडम देता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या देता है, एक करुणा की भावना सामने वाले व्यक्ति के प्रति। पैसा तो स्मगलर भी बहुत कमाता है लेकिन उसके अंदर करुणा भावना नहीं होती। पैसा तो ड्रग पेडलर भी बहुत कमाता है लेकिन उसके अंदर करुणा भावना नहीं होती। पैसा वो भी कमा रहा है, विजडम। मैं ऐसा किसी के लिए क्या करूं कि उसका जीवन बदल जाए। उसका जीवन बदलेगा, खुद के पास पैसा आ ही जाना है। तो नॉर्थ ईस्ट आपको एक भाव देता है, एक भावना देता है विनम्रता की। नॉर्थ ईस्ट आपके मन को संतुलित रखता है। ऐसे नहीं तेज 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 दौड़ना, यार फटाफट यहां से पैसे ले लो, यहां से पैसे ले लो, फटाफट पिनैकल वास्तु में इतने स्टूडेंट्स हो गए, एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, फटाफट दर दर करके मंगा लेंगे, पैसा आ जाएगा। नो नो, आराम से सोच समझकर इस प्रोडक्ट से इन लोगों को क्या फायदा होगा। तो बिकता है ना प्रोडक्ट, हमेशा बिकता है। इनको क्या फायदा होगा, कस्टमर बेस तो बन जाता है। दूसरा, साउथ ईस्ट, 4 कोणों की बात कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। दूसरा साउथ ईस्ट यानी कि अग्नि। अग्नि भी 2 तरह का कार्य करती है। पहले आपके शरीर के अंदर की अग्नि, जो आपका स्पार्क होता है। यहां खड़ा हूं ना, ये अग्नि तो है, स्पार्क, जोश। कौन सो रहा है देख लो, अग्नि कमजोर है ना। जोश, किसी चीज को करने का स्पार्क। और हमारी लिक्विड कैश लिक्विडिटी, हमारा कैश फ्लो। किसी भी बिजनेस में ये चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यार सुस्ती मलसा तो नहीं है कहीं। अब मैं ना सवेरे सवेरे जब मैं मार्केट से निकलता हूं, हमारा घर अभी मार्केट एरिया में, सवेरे सवेरे 10 साढ़े 10 बजे लाला जी ऐसे रख के पैर के ऊपर पैर, लोगों की बात कर रहा हूं, ऐसे मोबाइल में इंस्टाग्राम देख रहे होते हो। मैं भी निकल गया, मैं कल लाइक और शेयर कर दियो, मेरा तो कुछ करो, तुमने तो यही करना है। स्पार्क ही नहीं है। बहुत सारे लोगों में आई हैव रियलाइज्ड पर्सनली, मैंने जितने केसेस किए हैं 50% केसेस में मुझे ये प्रॉब्लम मिली कि लोगों को ये लगता है यार वास्तु कर जाओ पैसा आ जाए। क्या सुस्ती मल, पैसा कैसे आएगा, तुम्हारे अंदर स्पार्क होना बहुत जरूरी है। और मैं उनको पहली एक चीज बोल देता हूं, सर मेरे करने से एक चीज खराब हो जाएगी। वो कहते जी क्या। मैंने कहा आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। कहते हैं काम ज्यादा करना पड़ेगा, पैसा तो तभी आएगा, काम तो ज्यादा करना पड़ेगा, ट्रस्ट मी। मेरे को रात को 12-12 बज जाते ऑफिस में, 12-12। शोरूम पे तो हम 8 बजे घर चले जाते थे, ऑफिस खुला था, ये सोचो चल 6 बजे चले जाया करेंगे, न्यू ऑफिस टाइमिंग।
अब घर से जुतियां पड़ती हैं 12 आप लोगों को पता ही है 10:30-11 बजे क्लासेस खत्म होती हैं, 10 तो ऐसे ही बच जाते हैं। तो साउथ ईस्ट में सिर्फ कैश फ्लो नहीं, व्यक्ति के अंदर का स्पार्क। हो सकता है वो आपको ये प्रॉब्लम कही ना कि मेरे पैसे का फ्लो सही नहीं है, हो सकता है ना, वो कहे जी ठीक है पैसा ठीक चल रहा है, लेकिन उसके अंदर का स्पार्क इंपॉर्टेंट है, दैट इज साउथ ईस्ट।